गोस्वामी बाबा कहते हैं थोड़ा लाला लोग बड़े हुए, सरजू के किनारे खेलते हैं, गुल्ली डंडा से लेकर के लट्टू छुआ छुई अलग अलग खेल खेलते हैं। थोड़ा और बड़े हुए, मुंडन संस्कार हुआ, समझ रहे हैं ना? पेट का बाल जो उतारा जाता है उसको कहते हैं मुंडन संस्कार। इधर के भाषा में क्या बोलते हैं? वही ना, मुड़ना। काली माई के लिए, दुर्गा माई के लिए, छठ माई के, और खर्चा भी हो छे, दक्षिणा। अच्छा, अच्छी बात है। चारों भाइयों का मुंडन संस्कार हुआ और उसके बाद लाला लोग थोड़ा और बड़े हुए। जब जब दशरथ जी भोजन करने बैठते हैं, लाला को लेके भी बैठते हैं, दही भात खिलाते हैं, दूध भात, लेकिन उनको खेलने में मजा आता है, खाने के पीछे नहीं है। दशरथ जी के गोद से छिटक के जाके बच्चों में खेलने लगते हैं। राम जी कहते हैं, ए पिताजी, आप भले हमारे पिता हैं, लेकिन सखा का क्या अर्थ होता है? जो साथ में खाए, साथ में खेले, उसका नाम है सखा। जो साथ खाए, साथ खेले, तो हमको अकेले क्यों खिला रहे हो? खिलाना है तो हमारे सब मित्रों को भी खिलाओ, तब खाएंगे। राम जी अकेले खाते भी नहीं है, पिताजी से कहते हैं साथ सब दोस्तों को भी खिलाओ। थोड़ा सा और उम्र बढ़ा, शिक्षा का समय आया है, जनेऊ संस्कार हुआ। गुरु जी के पास स्कूल भेजा गया है, गुरु आश्रम। सभी विद्याओं को राम जी ने बारी बारी से अध्ययन किया है। जिनके श्वास में ही श्रुति वेद बसती है, वह भी भगवान पढ़ने जाते हैं। मानो दुनिया वाले को कहते हैं, हे दुनिया वाले, मैं भगवान होकर भी गुरु परंपरा का सम्मान करता हूँ, गुरु परंपरा का आदर करता हूँ। हमारी भारतीय शिक्षा बहुत ऊंची रही है। हजारों विश्वविद्यालय, दुनिया के तमाम लोग पढ़ने आते थे भारत में। शिक्षा व्यवस्था बड़ी ऊंची चीज। देखिए पढ़ने का परिणाम क्या हुआ। जब घर आए चारों लाला, तो सबसे पहली बात शीलता सीखे। शीलता, झुकना, बड़ों को प्रणाम करना, आदर देना। शिक्षा का ये मतलब नहीं कि और अकड़ गए और अहंकारी बन गए, नहीं। झुकेगा वही जिसमें जान है, अकड़ कर चलना तो मुर्दों की पहचान है। जिस आम के पेड़ हो, कोई भी आप देखे होंगे वृक्ष, माँ लोग, जिस वृक्ष में फल लग जाता है ना, वो फल क्या होता है? हाँ, और झुक जाता है। तो जिसमें ज्ञान होगा वो लड़ेगा नहीं, वो झुकेगा, आदर देगा, और जो आदर देगा वही आदर पाएगा। राम जी का स्वभाव क्या है? आते हैं तो सबसे पहले माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं रोज सुबह सुबह। और जब सवेरे सवेरे प्रणाम किया जाता है तो सज्जनों चार चीज बढ़ता है। चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः
चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् आयुर्विद्या यशो बलम्। चिरंजीवी भवों का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, आशीर्वाद को छोटा नहीं समझना। आशीर्वाद कभी छोटा नहीं होता। राम जी में शीलता आया है तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। अच्छा देखिए, आज का जो बालक है, लड़का हो या चाहे लड़की हो, जो संस्कारी होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे मिलेंगे जो गुड मॉर्निंग तक ठीक है, पर प्रणाम करने में उनको लाज लगता है, संकोच भी लगता है। माई बाबू बार बार बोले कि अरे प्रणाम करो, घर में कोई बड़ा आया है। जबरदस्ती माई जब 5 बार बोल देती, एक बार क्या करता है, ठेहुनवा छू लेता है, वो भी पूरा नहीं, कमरे को प्रणाम करता है, झुकना नहीं जान रहा है वो। और धीरे धीरे समय आएगा, या हम तो यही कहते हैं कि कलयुग के माई बाबू को बेटा बेटी प्रणाम नहीं करेगा, तो क्या करना है, माई बाबू और बेटा बेटी को प्रणाम करेगा। हाँ बेटा प्रणाम, बेटा प्रणाम, आप ही लोग करिए, वो तो करने वाला नहीं है ना, क्योंकि करेगा तो कहला मानना पड़ेगा। झुकने का अर्थ होता है उसके अनुसार चलना। केवट राम जी को तब तक दंडवत नहीं किया था जब तक चरण नहीं धो लिया था, गंगा पार नहीं करा लिया था। चरण कब पकड़ा, जब सब काम पूरा हो गया था। झुकने का अर्थ होता अब इसके आदेश में चलूंगा, इसके अनुसार रहूंगा। यहाँ तो लोग पैर भी पकड़ते हैं तो किस लिए, गिराने के लिए। बहुत लोग तो इसीलिए पैर पकड़ते हैं कि पकड़ के गिरा दे, प्रणाम के लिए थोड़े पकड़ते हैं, गिराने के लिए। ऊपर ऊपर से लगता है कि आपका आदमी है, लेकिन भीतर भीतर से राजनीति चल रहा है। वो आपके साथ भी है, लेकिन आपके गिराने का षड्यंत्र रच रहा है, चल रहा है, चला रहा है। एक क्षण भी बिना राजनीति के नहीं जी रहा है। आपको लग रहा है कि आपके साथ है, पर उसका मन चंचल है, जीवन कुरफाती है, तो कुरफात ही करेगा, चाहे यहाँ रहे, चाहे वहां रहे, चाहे जहां रहे। महाभारत में कथा है, दिन भर युद्ध होता था, लेकिन जब सूर्य डूब जाता था चक्का ना, युद्ध विराम, शंख बजता था, युद्ध विराम। अब उसके बाद एक पार्टी दूसरी पार्टी में जा आ सकती थी, कोई भेदभाव, रात में किसी पर कोई वार नहीं करेगा, क्योंकि सब अपने थे। भीष्म दादा को तो कोई कितनों बाण चला ले, वो तो मरने वाले थे नहीं, अजर अमर का वरदान मिला था। एक दिन की बात है, पांडव तो समझ गए कि जब तक भीष्म दादा है तब तक हम लोगों का विजय होने वाला नहीं। तरकस का सब बाण खत्म हो गया, पर भीष्म दादा का कुछ नहीं हुआ। पांडवों ने विचार किया, कन्हैया ने सिखाया, जाके दादा से भेंट करो। रात्रि में भीष्म दादा के पास पांचों पांडव गए। दादाजी आप तो रहेंगे तब तक तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे, आप मरिएगा कैसे, वो उपाय हमको बताइए। देखिए कैसा युद्ध था। आज का आदमी छुप के वार करता है, लेकिन वो कैसा वीर थे कि अपना मरने का भी विधि बता देते थे, ऐसे मरूंगा, मरना चाहते हो ऐसे, तो मैं अजर अमर का वरदान, इच्छा मृत्यु है, लेकिन भी हरा सकते हो। एक उपाय है, क्या, मेरे सामने कोई वीर नहीं जीत पाएगा,
हाँ, कोई स्त्री को, कोई किन्नर को मेरे सामने ला दोगे तो मैं उस पर बाण नहीं चलाऊंगा। और कथा कहती है कि अर्जुन जी और आदि ने मिल करके अपने रथ पर एक किन्नर को बैठाया। जब भीष्म दादा के सामने गया, धनुष बाण रख दिए। कौन लड़ेगा? औरत से क्यों लड़ेगा? वो भी औरत भी तो नहीं है, ना मर्द है ना औरत है। धनुष बाण रख दिए, अपने हार मान गए। उसके बाद बाण पर बाण चला करके पांडवों ने ऐसा बाण मारा कि 56 दिन तक वही बाण पर रहे। जब तक दक्षिणायन से उत्तरायण सूर्य भगवान नहीं हुए, तब तक अपना प्राण पखेरु उड़ाने को तैयार नहीं हुए। कन्हैया जब उनके पास गए, कन्हैया से आदेश लिए, अब हम जाना चाहता हूँ कन्हैया, हमको आदेश दो। तो कन्हैया ने कहा, और कोई इच्छा? भीष्म दादा ने कहा, एक इच्छा है। क्या? एक मेरी बेटी है, उससे आपका ब्याह कराना चाहता हूँ। सब लोग हंसने लगे। अरे आपको तो बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, आप तो संकल्प लिए थे ब्याह नहीं करेंगे, तो फिर बेटी कहां से आ गई? भीष्म दादा ने कहा, वो कन्हैया को पता है, हमको पता है। अरे तो भेद काहे रख रहे हैं, खोल के बताइए ना कौन सी बेटी है। भीष्म दादा ने कहा, ये जो मेरी मति है ना, यही मेरी बेटी है, और इसी मति को आपके साथ ब्याह करना चाहता हूँ। मरते मरते इसको अपना लीजिए। यही बहुत खुराफात परेशान करती है। भागवत जी में विस्तार से कथा है। बगल में द्रौपदी खड़ी थी, पांडवों को बड़ा उपदेश दे रहे थे, ऐसे रहना, शरण में आए उसको सत्कार करना, सेवा करना, अतिथि को कभी अपमान न करना, गरीब की सेवा करना, भूखे को भोजन देना। और एक बात और, खूब मेहनत करना, गृहस्थी में हो तो कमाना खूब। ये गृहस्थी का धर्म है, अधिक से अधिक पैसा कमाना, लेकिन उसका 10वां हिस्सा धर्म में लगाना, दान करना, यज्ञ करना, पूजा करना, 10वां हिस्सा धर्म में लगाना। सुंदर सुंदर उपदेश भीष्म दादा दे रहे थे। द्रौपदी ठठा के हंस दी। बाबा, बेटी हंस क्यों रही हो? भीष्म दादा की बात सुन के द्रौपदी ने कहा, नहीं बस ऐसा ही। नहीं नहीं, जरूर कुछ बात है। तो इसलिए हंस रही हूं कि आज आप ज्ञान बांट रहे हैं, और जब मेरी सभा में इज्जत लूटी जा रही थी तब आपका ज्ञान कहाँ गया था? क्या कहे बेटी, उस समय मेरी बुद्धि मारी गई थी। दुर्योधन के पाप का अन्न जो मैं खाया था, मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। लेकिन जब से ये बाण लगा है, सब खून बह गया, अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इसलिए सबका अन्न भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अन्न में दोष भी रहता है। उस दोष को पचाने के लिए बहुत भजन करना पड़ेगा, तब वो अन्न का दोष जाता है। तो राम जी ने शीलता सिखा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माता। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे समय बीता है। अब यहाँ तुलसी बाबा कथा को मोड़ देते हुए कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगल कथा सुनहु मन लागी। आगल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी।
गाधी तनय मन चिंता व्यापी 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 हरि बिन मरहि न इस चर पापी हरि बिनु मरहि न। विश्वामित्र बड़े हैं तपस्वी महात्मा है, बहुत प्रयास किए उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है। गाधी तनय को बड़ा चिंता भया कि कैसे राक्षसों का संहार होगा और कैसे धर्म की रक्षा होगी। ऐसा सोचकर मन में विचारते हुए अयोध्या के लिए यात्रा प्रारंभ कर दिए। विश्वामित्र का अर्थ होता है जो सबका मित्र है, उसको कहते हैं विश्वामित्र। आज सरजू किनारे आए, प्रणाम किया, स्नान किया। महाराज दशरथ को सूचना मिला है, क्या दरवाजे पर एक महात्मा आए हैं। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व बड़े पराक्रमी नरेश थे, लेकिन उनके मन में हुआ कि भगवान ब्राह्मण को ही मिलते हैं, इसलिए क्षत्रिय धर्म का त्याग करके भजन करके ब्राह्मण बने, ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। विश्वामित्र का वशिष्ठ का प्रेम भी रहा और झगड़ा भी खूब हुआ। गाय को लेकर के, कामधेनु को लेकर के पुराण में बहुत कथाएं हैं। संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करके विश्वामित्र बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। उन्हें ललकार कर विश्वामित्र ने अग्निबाण चला दिया था। वशिष्ठ जी ने अपनी धनुष संभाल लिया और बोले कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझ पर वार कर। क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने एक के बाद एक कई बाण चला दिए थे। वशिष्ठ जी ने अपने मारक अस्त्रों से मार्ग में ही सब नष्ट कर दिए थे। एक से एक युद्ध की चर्चा विस्तार से है, लेकिन आज भजन में लग गए हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्या में हैं, परमार्थ करना चाहते हैं। दशरथ जी को पता चला एक महात्मा आए हैं। संत ब्राह्मणों को लेकर दरवाजे पर गए, स्वागत किया, महल में लाए, पूजा किया, आरती उतारा, प्रसाद खिलाया और पूछ दिया कि साधु बिना बुलाए आते नहीं, अकारण कहीं जाते नहीं, जरूर कोई न कोई विशेष बात है। आगमन किस कारण से हुआ है, बस हमको बताने का कृपा करिए। कहने को देर है, करने में देर नहीं है। सुन करके हमारे बाबा विश्वामित्र ने कहा, हे महाराज, यज्ञ करना चाहता हूं, पर ये यज्ञ हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? तारिका मारी सुबाहु जो रावण के द्वारा भेजे गए हैं, उनके पाप के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा। देखिए, परिश्रम खूब किए थे, लेकिन जब तक हरि कृपा न हो तब तक काम बनने वाला नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निशा नष्ट होती न जब तक दया भानु जब तक निकलता नहीं है। कृपा सबसे ऊंचा है, भगवान की कृपा। साधु कभी चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं, क्योंकि उनके मन में है हमारे साथ श्री रघुनाथ तो
किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माछ तो किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मुझे हर बात की है, बिन बात क्यों करते हो चिंता। प्रभु की है हमारी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो हमें किस बात की चिंता। साधु कभी चिंता नहीं करते, और चिंता भी करते हैं तो दुनिया का, समाज का भला कैसे होगा, लोगों में भक्ति कैसे बढ़ेगा। लोग कलयुग के प्रभाव से परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, बेचैन रहते हैं, इनका कष्ट कैसे दूर होगा। इसलिए साधु दुनिया के दुख से दुखी रहते हैं, बाकी अपने से तो भजन में लगे रहते हैं। यही विश्वामित्र हैं जो इसी सूर्य वंश को बड़ा परेशान किए थे। आप लोग पीछे चलिए, थोड़ा याद करिए हरिश्चंद्र की कथा। हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, सुने हैं कथा ना। अपने पत्नी को बेच दिए, बेटा को बेच दिए। यही विश्वामित्र कितना कितना सताए, लेकिन हर परीक्षा में सफल हुए। आज डर गए दशरथ जी वही दिन याद करके कि हमारे पूर्वज बाबा से कितना परेशान थे, कहीं फिर वही बाबा आ गया दरवाजे पर, अब की क्या करेगा, अब क्या मांग लेगा, क्या करेगा पता नहीं। यही बाबा एक बार हमारे हरिश्चंद्र को बहुत परेशान किए थे। गोस्वामी बाबा कहते हैं साधु कभी मांगता नहीं। भागवत में कथा है सुदामा जी का, साधुओं में साधु पर कृष्ण को पाने चले थे। अब आज विश्वामित्र के मन में एक ही अभिलाषा है, दुष्टों का संहार कैसे हो। बोल पड़े, 2 बालकों को हमको दीजिए, हम अपना यज्ञ पूरा करना चाहते हैं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो बसना। सुन करके महाराज कहने लगे, विचार कर आपने नहीं बोला। ए बाबा, चौथे पन पा यौ सुत चारी, विप्रवचन नहीं कहे विचारी। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्रवचन नहीं कहे वो विचारे। दो बालकों को दीजिए। बोले कि 2 के बदले और कुछ मांग लीजिए, पर अपने बेटा नहीं दे सकता। 2 अक्षर का राम है, 2 अक्षर के बदले जितनी वस्तुएं हैं मांग लो। 2 अक्षर का भूमि, 2 अक्षर का गाय, 2 अक्षर का धन, 2 अक्षर का कोष, सब दे सकता हूँ। 2 अक्षर का प्राण, 2 अक्षर का देह, सब दे सकता हूँ। फिर भी हिले नहीं विश्वामित्र, राम ही चाहिए। बोले ना, सब सुत मोही प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। सब सुत प्रिय मोही प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहनी सिचरयति
घोर कठोरा। कहानी सचरायति घोर कठोरा। कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुंदर सुत परम किशोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बहुत तरह से बाबा ने निवेदन किया, लेकिन देने को तैयार नहीं हुए। है कितना कष्ट से चौथापन में बालक मिला, और इनको लग रहा था कि कहीं ले जाके बेटा लोगों को बाबा जी बना देंगे। तब दुनिया वाले को भी यही लगता है, मेरा बेटा भले दूसरा कुछ भी बन जाए पर बाबा नहीं बनना चाहिए। हम लोग किसी के घर जब जाते हैं, कोई भोजन के लिए बुलाता है या कोई भेंट करने के लिए, मिलने के लिए, तो जो नालायक बेटा रहता है ना, उसको लोग पकड़ के कहता है बाबा हेकरा ले ही जा। क्यों? बढ़िया वाला बोले ना ये तो ठीक है। अब बढ़िया वाला को ठीक करके फिर पहुंचा दीजिएगा। हाँ, लायक बेटा अपने लिए। बेटा चोर बन जाए, डाकू बन जाए और कुछ बन जाए वो चलेगा, बाबा नहीं बनना चाहिए। सत्संगी न बन जा। जहां धोती कुर्ता पहनने लगा, टीका चंदन लगाने लगा, अब तो टीका टिप्पणी होने लगता है तुरंत। हाँ, अब हम दूसरों को क्या कहा, हमारे कार्यकर्ता लोग जो है ये जींस पैंट वाले भी बहुत है। हम कहते रहे भाई धोती कुर्ता कम से कम पहनो, ये कहते घर से डांट मिलने लगेगा। बताओ, भगवान का भारतीय वेशभूषा पहनेंगे तो डांट मिलेगा, अब विदेशियों का जींस पैंट पहनेंगे तो नाम मिलेगा। बड़ा गजब बात है। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते